आर्टिकल इन्होंने मीडिया में छपा हुआ है अमर उजाला में, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ की तरफ से। इसमें जो लिखा हुआ है, ये हम जो हमारी संघर्ष समिति है ये बिल्कुल इससे सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो बातचीत हुई हाई पावर कमेटी के साथ, उसमें ये विषय कोई नहीं था। इन्होंने जिस तरीके से छापा, इसके लिए हम इसका खंडन करते हैं और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हाई पावर कमेटी के साथ जब हमारी बातचीत चल रही है और इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई, जो हमारी जो संघर्ष समिति थी, संघर्ष समिति का साफ कहना था कि रोपवे नहीं लगेगा और 6 लेन पार नहीं जाएगी। 2 ही मुद्दे थे, तीसरे मुद्दे पे किसी भी बात नहीं हुई। और ये इन्होंने आज जो छापा हुआ है, ये किस लिए छापा, इसके लिए हमें ये आज की प्रेस वार्ता करनी थी। सीईओ साहब ये प्रेस में कह रहे हैं ना कि यात्रा बढ़ेगी। यात्रा अभी 1 करोड़ यात्रा आ रही है, साल की 1 करोड़ यात्रा आ रही है, उसको ऑन एवरेज 27,000 यात्रा आती है। अभी जो श्राइन बोर्ड, जो मौजूदा श्राइन बोर्ड है, ये उस जो यात्रा जहां पे आती है उसको भी ढंग से दर्शन नहीं करवा सकते हैं। इतनी दूर से, जो हजारों किलोमीटर दूर से यात्री आता है दर्शन करने के लिए, उसके लिए इनको 1 सेकंड का टाइम नहीं देते यात्री को धक्के मारते हैं अंदर। और ज्यादा यात्रा वहां पे लेके जाने की क्या जरूरत है, क्यों वहां पे 5,000 आदमी की कैपेसिटी है भवन में टोटल खड़े होने की या आगे पीछे की रहने की, तो 5,000 ज्यादा से लेके आदमियों की जरूरत नहीं है। तो इनको ये क्या पड़ी है, किस लिए ये चाहते हैं, पहले तो ये यात्रा प्रॉपर तरीके से कर लें। डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कटरा की डेवलपमेंट करें, जहां माता रानी का बेस कैंप है, जिसे यात्रा का बेस कैंप कहा जाता है, वहां पे डेवलपमेंट करें। वो डेवलपमेंट का पार्ट है कटरा को एक अच्छा सा, जैसे जो भक्तिमय माहौल होता है, उस तरीके से कटरा को, उस कस्बे को तैयार करवाएं, वहां पे करें। यात्रा पर्ची लाइनों में जो यात्री खड़ा होता है और 3-3 घंटे, 2-2 घंटे लाइनों में लगा रहता है, छोटे बच्चे से 1.5 साल से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, 75 साल 80 साल का बुजुर्ग रास्ते में खड़ा रहता है, उसके लिए डेवलपमेंट करें। ना कि आप गुंडोला लेके, गुंडोले में करना क्या चाहते हैं, और इनके पास क्यों जी बार बार उसी चीज पे जोर देते हैं। एक चैनल पे हमारे साथ बात करते हैं और खुद इस इंटरव्यू में भी वो कह रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा, आस्था का ख्याल रखा जाएगा, और जो जहां का आर्थिक विषय है उस पर भी ख्याल रखा जाएगा। पर वो खुद ही इस जो यात्रा है, इस यात्रा के मसले में थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं बोल देते हैं। सीईओ साहब को चाहिए, मैं तो एलजी प्रशासन से भी ये कहूंगा कि इन सीईओ साहब को कहीं ऐसी जगह लगाया जाए जहां ये सिर्फ सीईओ का काम करें, आस्था का काम इनके बस की बात नहीं है। ये आपने 2 दिन पहले जो स्वास्थ्य का इन्होंने अपमान किया था वैष्णो देवी में, आप उसका भी तरीका देखिए। हो सकता है ये माता रानी का कोई प्रकोप हो, उसकी वजह से अनशंट ये तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये इनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं। एक सीईओ जो श्री माता वैष्णो देवी धार्मिक संस्थान है, विश्व का 2 नंबर का ट्रस्ट है, वहां का सीईओ स्वास्थ्य का उल्लंघन करता है, वहां के पुजारी स्वास्थ्य का उल्लंघन करते हैं, और वो सीईओ आज तक बना हुआ है। मुझे ये शर्म आती है कहते हुए कि क्या कर रहा है हमारा जम्मू कश्मीर में जो बोर्ड बना हुआ है, उसके बाकी वाले मेंबर क्या कर रहे हैं, एलजी साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। ये उल्टा कटरा में आग लगवाने की कोशिश कर रहा है। जब बातचीत चल रही थी, जो हमारी संघर्ष समिति है, ये उसे तोड़ने की भी एक साजिश है सीईओ की, कि भाई उनको तोड़ा जाए, लोगों को ये बताया जाए कि मैं ये हमारे साथ क्या, ये लोगों को बिल्कुल मिसलीड करता। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि लोगों को कि ये श्राइन बोर्ड की जो पॉलिसी हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो सीईओ होते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं। ये लोगों को आपस में लड़वाते हैं, झूठे बयान प्लांटेड करते हैं, लोगों को से र्यूमर फुलवाते हैं और गलत बातचीत करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू जो था, हमारी संघर्ष समिति जो है वो हाई पावर कमेटी से मिल के आई है, और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमने पहले भी उनको कहा था कि श्राइन बोर्ड की तरफ से हमें बार बार कटरा की जनता को, ध्रुव की जनता को, लेबर को और जितने भी सराउंडिंग हैं उन सबको बार बार धोखा दिया गया। जो भी हमसे बातचीत की जाती है, आश्वासन दिया जाता है, अश्योर किया जाता है, उसके बाद फिर हमको धोखा दिया जाता है। और इस बार हमने हाई पावर कमेटी से यही कहा था कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ बातचीत हुई है और उन्होंने खुद कहा है कि सीरीज़ ऑफ बातचीत रहेगी,
और उसमें लगातार बातचीत चलती रहेगी। जब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता है, तब तक रोपवे का काम नहीं लगेगा, रोपवे का काम बंद रहेगा। और हमारी तरफ से जो संघर्ष समिति वहाँ पे मिली थी, हमने उनसे एक ही बात की थी कि रोपवे नहीं लगना चाहिए और एक्सप्रेस हाईवे जो है वो ताराकोट नहीं जाना चाहिए। हमारी तरफ से पूरी आस्था के ऊपर, और जो हमारा जो आस्था है, जो हिंदुओं की सेंटिटी है, उसके हिसाब से हमने बात की थी कि हमारा जो पुराना ट्रैक है जिसमें बाणगंगा है, चरण पादुका है, अर्धकुंवारी है, झांझी छत है, उसको बाईपास नहीं किया जाए। मगर आज आप इस जो उनका, वो तो कह रहे हैं कि मेरा पुराना इंटरव्यू है, सीओ श्राइन बोर्ड अभी बता रहे थे कि मेरा ये पुराना इंटरव्यू, मगर फिर भी मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इस पर आप देख लीजिए वो क्या बताना चाहते हैं इसमें। वो हमारा जो एजिटेशन हुई, हमारी जो स्ट्राइक हुई, और हिंदू के जितने भी हिंदुओं के जितने भी हमारे धर्म के जो लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो इसमें पूरी सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि रोपवे लगाने से हमारी हिंदुओं की आस्था जो है वो ख़त्म होगी। जो माता का एक्चुअल में जो कल्चर है, माता की जो सेंटिटी है वो ख़त्म होगी। ये लोगों को मिसलीड करने के लिए बताया जा रहा है। उनका ये, उस पर आपने देखा कि ये टोटल 6 पॉइंट पे उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि सीनियर सिटीज़न के लिए, अब्यूज्ड के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए, और फिर उन्होंने कहा है कि जो सर्विसमैन लोग हैं वीकेंड पे यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि यात्रा जो है वो 40 से 50% यात्रा जो है बाई ट्रेन आती है, और शिवखोड़ी के लिए उन्होंने कहा है कि शिवखोड़ी में 25 लाख यात्रा टोटल जाती है। वो उनका यात्रा का स्टे बढ़ेगा, यात्रा बढ़ेगी, स्टे बढ़ेगा, शिवखोड़ी में लोग जाएंगे, और रोपवे जो है वो रेस्क्यू के लिए काम करेगा जिनको कल को कोई प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपके माध्यम से क्लियर बात बताना चाहता हूँ, जो जनता को वो जो मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वहाँ 20,000 आदमी, 25,000 आदमी दर्शन कर सकता है, कटरा बेस कैंप है, यहाँ पे 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख आदमी स्टे कर सकता है एट वंस। ऊपर भवन पे कितने लोग स्टे कर सकते हैं? जबकि सीओ श्राइन बोर्ड खुद कहते हैं, अपने प्रेस में कहते हैं कि 3,000 आदमी का ऊपर स्टे है, तो वहाँ 50,000 लोगों को, लाख लोगों को पहुँचा के क्या करना है? पहले ही आपने देखा था कि आज के 3-4 साल पहले 31 दिसंबर को वहाँ पे इतनी बड़ी हैपनिंग हुई थी, इतनी बड़ी दिक्कत हुई थी, और हमने ये बात कही कि आपने हेलीकॉप्टर चॉपर सर्विस लगाई, तब भी यही कहा गया था, हैंडीकैप्ड, अब्यूज्ड और सीनियर सिटीजन के लिए। बैटरी कार लगाई, तब भी यही कहा गया था, हैंडीकैप्ड, अब्यूज्ड और सीनियर सिटीजन के लिए। आज की डेट में 50-60 के करीब एम्बुलेंस जो है वो ताराकोट रोड से ऊपर जाती हैं। ऊपर कोई बड़ा हॉस्पिटल बना है, ऊपर पेशेंट लेके जा रहे हैं, वो अपने वीआईपी लोगों को लेके जा रहे हैं। हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि चॉपर सर्विस में आप कितने अब्यूज्ड हैंडीकैप्ड को सर्विस दे रहे हैं, आप बैटरी कार में कितने लोगों को दे रहे हैं, और जो एम्बुलेंस आपके ऊपर जाती है उसमें कितने आप हैंडीकैप्ड लोगों को भेज रहे हैं। आज उसी हैंडीकैप्ड, सीनियर सिटीजन और उन लोगों का वास्ता देके ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये इंटरव्यू उनका फ्रस्ट्रेशन है कि वो जनता को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि हमारे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम आपके माध्यम से सीओ श्राइन बोर्ड को, बोर्ड मेंबर को भी ये कहना चाहते हैं कि कटरा की जनता ने बार बार श्राइन बोर्ड से धोखा खाया है, फिर दोबारा ऐसा धोखा नहीं कटरा की जनता को मिलना चाहिए। हमारे साथ जो बातचीत हुई है उस बातचीत पे ही उनको स्टैंड रखना चाहिए। उसके बाद मीडिया में अगर आना है तो फिर हम भी मीडिया में आएंगे, आप भी हमारी बात का जवाब दीजिए कि हमारे साथ क्या बातचीत हुई थी। वो बात रखी ना आप लोगों के सामने अगर रखनी है तो। ये इंटरव्यू अगर उन्होंने दिया है तो मैं आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूं कि वो भी इसका खंडन करें। अगर उन्होंने हमें कहते हैं कि वो पुराना इंटरव्यू है उनका, तो वो भी इस बात का खंडन करें कि ये मेरा पुराना था, नया कोई इंटरव्यू नहीं है। और हम लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रोपवे के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल खिलाफ हैं। आज प्रेस वार्ता का यही मकसद था कि हम अपनी जनता को, कटरा की जनता को, द्रुड़ की जनता को, लेबर को, सबको ये कहना चाहते हैं, सीईओ साहब जो हैं वो हाई पावर कमेटी से कोई बड़े नहीं हैं। अगर एलजी साहब ने हाई पावर कमेटी बनाई है, बान साहब की अध्यक्षता में बनाई है, तो फिर उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए था
अगर वो स्टेटमेंट देते तो फिर हम भी कहते कि हमारे साथ उनकी बातचीत क्या हुई है। उनको अगर उन्होंने प्रेस को आपके प्रेस को उन्होंने स्टेटमेंट बान साहब ने बाहर आके दिया था कि सीरीज ऑफ टॉक होगी और हमारी आस्था के साथ और हमारी इकानमी के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर ऐसा उन्होंने किया है तो उनको खंडन करना चाहिए। अगर पुराना इंटरव्यू हो तो उनको बताना चाहिए जो पुराना इंटरव्यू है, और आइंदा अगर बातचीत हम फिर विश्वास कर रहे हैं और हमारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। वहाँ बड़ा ज़ोरदार तरीके से एक आवाज़ उठाई थी, जो पहले ही इन्होंने घोड़े वालों को शट आउट किया है, कम किया है, उनको कोई भी कंपनसेशन रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। आज एक खच्चर जाए घोड़ा लेना हो तो 2.5-3 लाख का आता है, अगर उनको 50,000 रुपये इन्होंने रखा था तो वो भी हमने रखा। और दूसरा श्राइन बोर्ड, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि दूसरा श्राइन बोर्ड ने भी खुद माना है कि बिना घोड़े के ये यात्रा सफल नहीं हो सकती। कल को घोड़ा बिल्कुल बंद करके या पिट्ठुओं को ख़त्म करके ये यात्रा नहीं कर सकते, ये वो भी मान रहे हैं। अब ऑफ द रिकॉर्ड अगर उनके पास वीडियोग्राफी हुई है, वहाँ पे उनके पास भी रिकॉर्ड पड़ा है। हम बाहर आके ये बात आपको कर रहे हैं, घोड़े वालों को बिल्कुल घोड़ा चलता रहेगा, पुराने ट्रैक से चलेगा। हाँ, उनको अगर उनको ये कहते हैं जैसे ताराकोट मार्ग बना था, ये तब इन्होंने हमारे साथ कमिट किया था कि घोड़ा वहाँ से चलेगा, तो चलाए ना, वहाँ से घोड़ा चलाए। अगर ये ट्रैक उनको लगता है कंजेस्टेड है तो वहाँ से जाने दें घोड़ा, मगर बिल्कुल नहीं होगा। कोई यहाँ पे किसी की बात नहीं हुई है कि हमने निहारिका भवन में कोई काउंटर की बात की है, बिल्कुल कोई बात नहीं की है। हमको रोपवे चाहिए ही नहीं, तो काउंटर किस चीज़ का हमको चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि रोपवे ही नहीं हमको चाहिए, वो अपनी तरफ से जहाँ मर्जी काउंटर बनाए, हमें क्या लेना है उस काउंटर का। हम तो चाहते हैं कि काउंटर बिल्कुल नहीं, काउंटर कोई रोपवे नहीं है। यही हमारी आज की बात। राजेश जी, एम्बुलेंस की बात लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे कि एम्बुलेंस में जिस तरीके से आपने बोला कि वीवीआईपीज जाते हैं, वो सबको पता है कि वीवीआईपीज के लिए आजकल एम्बुलेंस लगाई गई है। 5 या 10% भी श्रद्धालु जो है वो दिव्यांग श्रद्धालु, इससे भी कम संख्या रहती है। क्या बोर्ड उनको लेकर क्यों नहीं जाता फिर एम्बुलेंस में, अगर उन लोगों के लिए एम्बुलेंस लगाई जा रही है? मैं यही तो बात पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, यही तो बात पूछ रहा हूँ कि चॉपर सर्विस जब स्टार्ट की थी तब भी यही कहा गया, जब बैटरी कार सर्विस स्टार्ट की थी तब भी यही किया। आज 50 के करीब अगर वीआईपी लोगों को ट्रीट किया जाता है, आम लोगों को तो कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता ना। हैंडीकैप्ड होगा, अब्यूज्ड होगा, गरीब होगा, सीनियर सिटीजन होगा, चाहे पैरालाइज किसी को हुआ है, उनको क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? उस एम्बुलेंस सर्विस उनको देनी चाहिए ना। आपके पास ताराकोट मार्ग तो पड़ा हुआ है, आप ऐसे भी तो 50-60 गाड़ियाँ भेजते हैं और आपकी अपनी गाड़ियों में यात्री बैठ के जा रहे हैं, तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना। इसके लिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। रोपवे का माध्यम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम हिंदुस्तान की जनता आपके माध्यम से देख रही है। हम उनसे कह रहे हैं कि आप अगर कुंभ में जाते हैं 15 किलोमीटर पैदल चल के स्नान करके जा रहे हैं, आप अमरनाथ यात्रा जी पे जाते हैं, आप देख लीजिए अमरनाथ यात्रा पे इन्होंने फैसिलिटेट करके चॉपर सर्विस चला के आज वहाँ पे आपने देख लिया कि 10 दिन के बाद शिव शंभू के दर्शन भी किसी को नहीं होते। वो लोग वहाँ खाली जगह देख के माथा टेक के वापस आ जाते हैं। ऐसी फैसिलिटेट मत कीजिए। आप अगर आप कहेंगे कि अमरनाथ जी को ही पास में किसी के ले आएँ, वो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं वो कठिन जगहों पे बैठे हैं, वहाँ पे जाना ही हमारी आस्था है, वहाँ पे जाना ही हमारी तपस्या है। एक ये हमारा जो मेमोरेंडम हमने दिया हुआ है, इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, आप इसे पब्लिश कर दीजिएगा। यही बात हुई है, इसी पे सारी बातचीत हुई, 10 पन्नों का ये है। और मैं आपके माध्यम से पूरी पब्लिक में आपको ये चाहता हूं कि आप इसको पब्लिश कर लें। ये आपको अभी इसका पीडीएफ मिलेगा। जो बोर्ड कमेटी है उसने अभी तक रोपवे को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दूसरा, जो सांची छत में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि सांची छत में रोपवे का काम अभी चल रहा है। आप क्या मानते हैं कि रोपवे का जो काम है, जो बिल्डिंग को वहाँ पे कमिट किया गया है, वहाँ पे जगह बनाई जा रही है, अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, चल रहा है तो आगे क्या स्टेप रहेगा? देखिए, जो रोपवे का काम है, जैसे डिव काम ने कहा था, हाई कमेटी ने कहा था कि काम बंद है, तो काम बंद है। कुछ श्राइन बोर्ड के अपने काम है, वो लगा हो सकता है, तो उसके लिए हम निगरानी भी रखे हुए हैं और निगरानी रखे हुए भी। और उसका रोपवे का तो काम ही नहीं लगने देंगे। रोपवे लगेगा ही नहीं, जब कह दिया कि रोपवे लगेगा नहीं तो फिर उसका काम का मतलब नहीं आता है। बाकी श्राइन बोर्ड के अपने कोई डेवलपमेंट के काम है वो करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये वाला आपको हम शेयर कर देंगे अभी 2 मिनट के बाद। धन्यवाद। जय माता दी।